दोस्तों, कई बार हम जब लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें उसी समय उनका निराकरण जरूरी होता है। नहीं तो आगे चलकर यही समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं और हमें सफलता नहीं विफलता हाथ लगती है। इसलिए इन छोटी से छोटी समस्याओं को समय रहते हल करना ज़रूरी होता है। उन्हें छोटा तुच्छ समझने की गलती हरगिज नहीं करनी चाहिए। आइए इस कहानी के जरिए हम इसे समझते हैं। एक जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे। एक दिन एक राजा उनसे मिलने आया। राजा महत्वाकांक्षी था। उसने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। महात्मा जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करके मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। महात्मा जी ने उससे कहा, जो सामने रास्ता देख रहे हो इस पर चलते चले जाओ। 2 मील की दूरी पर तुम्हें एक वृक्ष मिलेगा। उस पर चमत्कारी फल लगते हैं। उसे तोड़कर खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। पर सुनो, रास्ते में एक फीट का राक्षस मिलेगा, उसको वहीं मार देना। राजा ने महात्मा से विदा ली और उस रास्ते पर चल पड़ा जिसका जिक्र महात्मा जी ने किया था। राजा आगे बढ़ता गया। उस फल के प्राप्त करने के विचार में राजा समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। जितना जल्दी हो सके उस वृक्ष तक उसे पहुंचना था। महात्मा जी के बताए अनुसार सचमुच उसका सामना उस 1 फीट के राक्षस से हुआ। राजा ने देखा 1 फीट का राक्षस उसके सामने खड़ा है। पर राजा के मन में बात आई, 1 फीट का राक्षस उसका क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने उसे धक्का देकर साइड कर दिया, क्योंकि वह उसे मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे चमत्कारी फल जो प्राप्त करना था। राजा आगे बढ़ गया। अभी कुछ ही दूरी पर गया था कि वही राक्षस फिर सामने आ गया। इस बार उसकी लंबाई 1 फीट से बढ़कर 2 फीट हो गई थी। राजा फिर उसे धक्का दिया और आगे निकल गया, क्योंकि राक्षस राजा के सामने छोटा प्रतीत होता था। राजा उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर वही राक्षस फिर सामने आ गया। इस बार उसकी लंबाई 3 फीट हो गई थी। राजा ने उसे फिर हाथ से झटक करके आगे बढ़ गया। इस तरह राजा ने 1 मील की दूरी तय कर ली। अभी 1 मील रास्ता शेष रह गया था। राजा आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर फिर वो राक्षस सामने खड़ा था। अब की बार उसकी लंबाई 4 फीट हो गई। राजा उसे फिर आगे धकेल कर आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर वही राक्षस, अब उसकी लंबाई 5 फुट हो गई। महात्मा जी ने कहा था, जब राक्षस मिले उसे मार देना, पर राजा उसे मारने के बजाय उसे धक्का देकर सड़क के किनारे कर देता था। इस बार भी उसने वैसा ही किया और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे चमत्कारी फल का ध्यान था। पर चेतावनी को नज़रअंदाज करता रहा। आगे बढ़ा। उसे वह चमत्कारी फल वाला वृक्ष दूर से दिखाई देने लगा और वह और तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ा। पुनः वही राक्षस, अब की बार उसकी लंबाई 6 फीट थी। इस बार राक्षस ने राजा का रास्ता रोका। राजा ने इस बार भी उसे तेजी से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। उस वृक्ष तक राजा पहुंचने वाला था कि वही राक्षस फिर से आ गया। अब की बार उसकी लंबाई 7 फीट हो गई थी। राजा वृक्ष से फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर राक्षस ने उसे जोर का धक्का दिया। राजा गिर पड़ा। अब राजा और राक्षस में लड़ाई होने लगी। कभी राजा वार करता तो कभी राक्षस। काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही। अंततः राजा ने उसे हरा दिया और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। बड़ी मुश्किल में वह राक्षस को हरा पाया। खुद भी घायल हो गया था। अब वह राक्षस को खत्म कर चुका था। उसने अब आराम से उस वृक्ष के फल को तोड़ लिया। तो देखा आपने, अगर राजा ने उसे पहली बार में खत्म कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आसानी से उस वृक्ष के पास पहुंच जाता, परंतु राजा चेतावनी को नज़रअंदाज करता रहा। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को बिना सुलझाए आगे बढ़ जाते हैं। समय बीतता जाता है। आगे पता चलता है वही छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और बाद में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी गलती न करें। छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।